हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न स्पीच। तो आज हम सीखने वाले हैं कॉमन वर्ड्स मीनिंग्स हिंदी एंड इंग्लिश विद पिक्चर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यह है दिन। दिन को हम इंग्लिश में बोलते हैं डे। दिन को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डे। और रात, रात को हम इंग्लिश में बोलते हैं नाइट। रात को क्या बोलते हैं? नाइट। सप्ताह, सप्ताह को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वीक। सप्ताह को इंग्लिश में कहते हैं वीक। महीना, महीना यानी मंथ। महीना यानी मंथ। साल, साल का अर्थ होता है इंग्लिश में कहते हैं ईयर्स। साल में 365 दिन होते हैं। सुबह, सुबह यानी मॉर्निंग। सुबह यानी मॉर्निंग। शाम को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? इवनिंग, यानी जैसे हम बोलते हैं गुड इवनिंग। और ये है कल। कल को हम इंग्लिश में कहते हैं टुमारो। आने वाले कल को हम कहते हैं टुमारो। और आज, आज को हम इंग्लिश में कहते हैं टुडे। आज को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? टुडे। बीता हुआ कल यानी यस्टरडे। टुमारो मीन्स आने वाला कल, यस्टरडे मीन्स बीता हुआ कल। अब, अब माने नाउ। अब मीन नाउ। जल्दी, जल्दी को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? सून। जल्दी को कहते हैं सून। देर से, देर से को हम इंग्लिश में कहते हैं लेट, यानी यू लेट, तुम देर से आए हो। यानी गरम, गरम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हॉट, जैसे सूरज की रोशनी गरम होती है। ठंडा, ठंडा कोल्ड। आइस होती है वो ठंडी होती है। तो ये है सुंदर। सुंदर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्यूटीफुल। सुंदर को क्या कहते हैं? ब्यूटीफुल। बदसूरत, बदसूरत को क्या कहते हैं? अगली, युगली। तेज, तेज को इंग्लिश में कहते हैं फास्ट। तेज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फास्ट। धीरे, धीरे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्लो। धीरे को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्लो। यानी न्यू, न्यू को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सॉरी, नया को इंग्लिश में क्या बदले? न्यू। न्यू मीन्स नया। और पुराना, पुराना को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ओल्ड। जैसे दिस बुक इज़ ओल्ड। बड़ा, बड़ा को क्या कहते हैं? बिग। बड़ा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बिग। और छोटा को क्या कहते हैं? स्मॉल। बिग मीन्स बड़ा, स्मॉल मीन्स छोटा। ये आगे है उच्च। उच्च को हम इंग्लिश में कहते हैं हाई, हाई लेवल यानी। और नीचे डाउन यानी लो, नीचे लो, नीचे को हम बोलते हैं लो। दूर, दूर को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? फार। दूर को क्या कहते हैं? फार। और पास को क्या बोलते हैं? नियर। फार मीन्स दूर, नियर मीन पास। और ये है सही। सही को हम इंग्लिश में बोलते हैं राइट, यानी यू आर राइट। और गलत को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रॉन्ग, यानी यू आर रॉन्ग। राइट एंड रॉन्ग। ये है अच्छा। अच्छा को हम इंग्लिश में कहते हैं गुड, यानी वेरी गुड। और बुरा को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बैड। इंग्लिश में बैड बोलते हैं बुरा को। ये है आसान। आसान को हम कहते हैं इजी। आसान को हम क्या बोलेंगे? इजी। कठिन, कठिन को हम इंग्लिश में बोलते हैं डिफ़िकल्ट, यानी ही इज़ डिफ़िकल्ट। ट्रू, सच को हिंदी में क्या बोलते हैं? ट्रू। ट्रू में सच होता है। और झूठ को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फॉल्स। फॉल्स मीन झूठ बोलना, यानी झूठ। ट्रू मीन सच और फॉल्स मीन झूठ। चतुर, चतुर को हम इंग्लिश में कहते हैं स्मार्ट। यू आर वेरी स्मार्ट, हम ऐसे बोल सकते हैं। मूर्ख, मूर्ख को क्या कहते हैं? स्टूपिड, यानी यू आर स्टूपिड। तो मूर्ख को क्या कहते हैं इंग्लिश में? स्टूपिड। मजबूत, मजबूत को इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रॉन्ग। मजबूत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग। और कमज़ोर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वीक।
मजबूत को स्ट्रांग और वीक का अर्थ होता है कमज़ोर। यानी साथ में ये विलोम शब्द हो गया, साथ में इनका इंग्लिश अर्थ हो गया। खुश, खुश को हैप्पी, खुश को हैप्पी। और बैड, दुखी, दुखी मतलब सैड। खुश हैप्पी और दुखी सैड। यह है गुस्सा, गुस्सा का इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एंग्री। गुस्से को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एंग्री। और शांति, शांति को इंग्लिश में कहते हैं क्लम, क्लम। यह है व्यस्त, व्यस्त को हम इंग्लिश में बोलते हैं बिजी। आई एम वेरी बी या आई एम बिजी ऐसे बोल सकते हैं। मुक्त, मुक्त यानी फ्री। आई एम फ्री ऐसे हम वाक्य बना सकते हैं। तो साफ, साफ को हम इंग्लिश में बोलते हैं क्लीन। क्लीन को क्या कहते हैं? साफ। और गंदा, गंदा को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डर्टी। गंदा को हम इंग्लिश में बोलेंगे डर्टी। यह है बाएं, लेफ्ट। बाएं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लेफ्ट। और सामने, यह है सामने, सामने यानी फ्रंट, सामने यानी फ्रंट, दिशा हो गई। और यह है पीछे, पीछे यानी बैक, पीछे, सामने फ्रंट और बैक पीछे। और यह है इनसाइड, इनसाइड का अर्थ होता है सॉरी अंदर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इनसाइड। बाहर, बाहर का इंग्लिश हो गया आउटसाइड। इनसाइड अंदर, आउटसाइड बाहर। यह है ऊपर, ऊपर को हम क्या कहेंगे? अप। ऊपर को हम क्या इंग्लिश में बोलेंगे? अप। नीचे, नीचे को हम इंग्लिश में बोलेंगे डाउन। नीचे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? डाउन। यह है पूरा, पूरा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फुल, यानी पूरा या भरा हुआ। फुल, खाली, खाली को हम इंग्लिश में बोलते हैं एम्प्टी। खाली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एम्प्टी। यह है खुला, खुला को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ओपन। जैसे द डोर इज़ ओपन। और बंद, बंद को हम इंग्लिश में बोलेंगे क्लोज, क्लोज। खाना, खाना को इंग्लिश में हम बोलते हैं ईट। खाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ईट। पीना, पीना यानी ड्रिंक, पीना यानी ड्रिंक। सोना, सोना यानी स्लीप, सोना यानी स्लीप। सोना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्लीप। जागना, जागना को इंग्लिश में कहते हैं वॉकअप, वॉकअप, वॉकअप। दौड़ना, दौड़ना को कहते हैं रन, दौड़ना को क्या बोलते हैं? रन। और चलना, चलना को हम को कहते हैं वॉक, चलना को क्या कहते हैं? वॉक। यह है स्टॉप, रुको, सॉरी रुको को हम इंग्लिश में कहते हैं स्टॉप। हम जिसे किसी को रोकते हैं तो बोलते हैं स्टॉप, यानी रुको। जाना, गो, यानी आई एम गो, जाना। गो को जाना को बोलते हैं गो। आना, आना को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? कम, आना को कम। देखना, देखना यानी सी, सी का अर्थ होता है देखना। इंग्लिश में इसे सी बोलते हैं। सुनना यानी हेयर, सुनना यानी हेयर, हियर। बोलना, स्पीक, बोलना यानी स्पीक। रीड, पढ़ना को हम इंग्लिश में बोलते हैं रीड, पढ़ना को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रीड। लिखना, लिखना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? राइट। तो ये छोटे छोटे वर्ड्स है जिसके द्वारा आप इंग्लिश बहुत आसानी से सीख सकते हैं। सीखना यानी लर्न, सीखना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लर्न। लर्न मीन्स सीखना, सीखना को सीखना यानी टीच, टीच का मतलब पढ़ाना भी, पढ़ना भी होता, पढ़ाना होता है, सिखाना होता है। टीच, समझना, अंडरस्टैंड, किसी चीज़ को समझना यानी किसी क्वेश्चन को या किसी सवाल को समझना यानी अंडरस्टैंड। जानना, नाउ, जानना को क्या कहते हैं? नाउ। भूलना, फॉरगेट, भूलना यानी फॉरगेट। याद करना, रखना, याद रखना को कहते हैं रिमेंबर, याद रखना यानी रिमेंबर। मिलना, मिलना को हम कहते हैं मीट,
मीट का अर्थ होता है मिलना। मीट का अर्थ क्या होता है? मिलना। भाग, भाग यानी पार्ट। किसी चीज़ का भाग होता है, अलग अलग पार्ट होते हैं, इसे हम भाग बोलते हैं, इंग्लिश में हम पार्ट कहते हैं। समस्या यानी प्रॉब्लम, इनको हम किसी चीज़ की हमें प्रॉब्लम होती है तो हमें इसे समस्या नहीं बोलकर प्रॉब्लम बोलते हैं, तो इसका अर्थ समस्या होता है। समाधान, ये सॉल्यूशन, जैसे किसी चीज़ का समाधान करना। सवाल, क्वेश्चन, सवाल को हम प्रश्न या क्वेश्चन, प्रश्न या सवाल एक ही चीज़ होता है। उत्तर, आंसर, किसी चीज़ का आंसर यानी उत्तर, इसे हम आंसर बोलते हैं। दोस्त यानी फ्रेंड, दोस्त को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्रेंड, दिस इज़ माई फ्रेंड। दुश्मन, दुश्मन को कहते हैं इमिनी, इनेमी, दुश्मन को क्या कहते हैं? इनेमी। प्रेम, प्रेम यानी लव, प्रेम यानी लव, प्रेम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लव। नफरत, नफरत होता है हैट, आई है, नफरत को क्या बोलते हैं? हैट। ये है जीत, जीत यानी विन, जैसे कोई विनर बनता है तो जीतता है तो उसे बोलते हैं विन। हार, हार को हिंदी में कहते हैं लॉस, किसी चीज़ का लॉस होना या हारना, इसको हार बोलते हैं।